यह आदमी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन इसलिए नहीं कि उसने अपने हाथों से अपनी प्यारी पत्नी को मार दिया, बल्कि इसलिए कि उसकी पत्नी ने उसे काट लिया था। इसका मतलब था कि वह भी जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाला है। वह जमीन पर पड़ी छुरी उठाकर अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी 8 महीने की बेटी पर पड़ी। तब उसे एहसास हुआ कि वह कितना स्वार्थी सोच रहा था। उसकी बेटी इतनी छोटी है, अगर वह भी उसे छोड़ देगा तो वह कैसे जिंदा रहेगी। यही सोचकर कार्ल ने अपनी पत्नी के हाथ से काउंटडाउन वाला ब्रेसलेट उतारकर खुद पहन लिया और तय किया कि बचे हुए समय में वह अपनी बेटी को किसी सुरक्षित जगह तक पहुंचाएगा। यह सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि यही आखिरी चीज थी जो वह अपनी बेटी के लिए कर सकता था। रास्ते में अचानक बच्ची रोने लगी। कार्ल समझ गया कि उसे अपनी माँ की याद आ रही है, तो उसने अपनी पत्नी की पसंदीदा परफ्यूम चारों तरफ छिड़क दी। जानी पहचानी खुशबू मिलते ही बच्ची चुप हो गई। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और कार्ल को एक छोड़ा हुआ रेस्क्यू स्टेशन मिला। वहाँ उसकी मुलाकात एक जिंदा बची नर्स से हुई। यह देखकर कि दोनों इंसान हैं, नर्स ने उसकी चोटों का इलाज किया। कार्ल को वह बहुत केयरिंग लगी और बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार कर रही थी, इसलिए वह अपनी बेटी को उसी के हवाले करने का सोचने लगा। लेकिन तभी नर्स ने अपनी विग उतारी और उसके सिर पर जख्मों के गहरे निशान दिखे, जिससे साफ था कि वह भी संक्रमित है। कार्ल ने तुरंत यह ख्याल छोड़ दिया। जैसे जैसे जहर का असर बढ़ता गया, कार्ल और बेचैन होने लगा। उसे डर था कि कहीं वह खुद अपनी बेटी को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए अगली सुबह वह नर्स से जल्दी विदा लेकर बेटी को पीठ पर बांधकर आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे एक कार दिखी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाला था, एक मोटे आदमी ने गोली चला दी। असल में वह कार्ल के पीछे आ रहे ज़ॉम्बी को मार रहा था गोली की आवाज से, और ज़ॉम्बी आ गए। उस आदमी ने कार्ल को सुरक्षित जगह ले जाने का वादा किया और कहा कि उसकी पत्नी बच्ची की देखभाल कर सकती है। कार्ल पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाया, लेकिन उसने उसकी पत्नी को हार पहना दिया। बाद में कार्ल को पता चला कि विक ज़ॉम्बियों को मारकर उनका सामान लूटता है। रात को कार्ल ने अपनी बेटी से आखिरी बार अलविदा कहा और अकेले जाकर अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। लेकिन तभी विक की पत्नी बच्ची को लेकर आ गई और उसे रोक लिया। उसने बताया कि विक एक हत्यारा है और अगर बेटी को बचाना है तो वहां से भागना होगा।